देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में जानिएगा संपूर्ण जानकारी। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा किस प्रकार करें, इस दिन माँ को भोग क्या लगाएं, माँ को कौन से पुष्प अर्पित करें। साथ ही जानिएगा इस दिन आपको माँ के किन मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना है और माँ को प्रसन्न करने के लिए कौन से आसान से उपाय करने हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। 23 अक्टूबर दिन सोमवार, अश्विन शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:54 से सुबह 5:42 तक। सूर्योदय रहेगा सुबह 6:31 से। सूर्य अस्त रहेगा शाम को 6:51 पर। शुभ काल मुहूर्त जान लीजिए। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से दोपहर 12:33 तक। अमृत काल का मुहूर्त रहेगा सुबह 7:29 से 8:59 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 6:31 से शाम 5:14 तक। अशुभ काल का मुहूर्त जान लीजिए। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:55 से सुबह 9:21 तक। तो यह थे आज के संपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। नवरात्रि का आज 9वां दिन है और आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं आज के दिन माँ की उपासना पूरी विधि विधान से करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता तो ये भी है कि माँ की पूरी विधि विधान से पूजा करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए देव, गंधर्व, ऋषि, असुर सभी इनकी पूजा करते हैं। भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व शामिल हैं। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम मिला, क्योंकि सिद्धिदात्री के कारण ही शिवजी का आधा शरीर देवी का बना। हिमाचल का नंदा पर्वत इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने से अष्ट सिद्धि और नवनिधि बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। अब जानिए आपको इस दिन माँ की पूजा किस प्रकार करनी है। नवरात्रि के 9वें दिन में सबसे पहले सुबह आप नहा धोकर शुद्ध हो जाएं और व्रत का संकल्प लें। इस तिथि पर विशेष हवन भी किया जाता है। यह 9 दुर्गा का आखिरी दिन होता है। तो इस दिन माता सिद्धिदात्री के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। सर्वप्रथम माता जी की चौकी पर माँ सिद्धिदात्री की तस्वीर या मूर्ति जो आपके पास है उससे रखें और आरती करें। हवन कर रहे हैं तो हवन करें। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति दें। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप हैं, अतः सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार आहुति देते समय जाप करना है। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा के बाद अंत में आरती करें। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे समस्त लोगों में बांटना चाहिए। इस दिन आपको माँ के स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बीज मंत्र है ओम सिद्धिदात्री देवी नमः। इन मंत्रों का जितना हो सके आज के दिन जाप करें। 9वीं को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सभी सिद्धियों निधियों के साथ देवी सिद्धिदात्री ही नवरात्र उपासना का फल प्रदान करती है। कमल के आसन पर विराजमान माँ सिद्धिदात्री महालक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है, जो कि अपने हाथों में कमल पुष्प के साथ ही शंख, चक्र और गदा भी रखती हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सुख समृद्धि भी प्राप्त होती हैं।
माँ सिद्धिदात्री को लाल और पीला या फिर केसरिया रंग बहुत पसंद है, इसलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय लाल या केसरिया रंग के वस्त्र जरूर धारण करें। इनकी उपासना से व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और माँ को आज के दिन कमल पुष्प जरूर अर्पित करें। माता सिद्धिदात्री के विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा पक्षियों को सप्त अनाज भी खिलाना उत्तम होता है। नवरात्रि की 9वीं तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन कन्या भोज भी कराया जाता है। इस दिन माँ को भोग में हलवा, पूरी और चने का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। यह माँ को बहुत पसंद है, इसलिए भक्त इन चीज़ों का भोग लगाते हैं। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है और उन्हें भी देवी माँ का रूप मानकर हलवा, पूरी, चने का प्रसाद खिलाते हैं। मान्यता है कि माँ को पसंद हलवा, पूरी और चना का प्रसाद कन्याओं को खिलाने से देवी माँ अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती हैं और जीवन भर उनकी कृपा अपने भक्तों पर बरसती रहती है। व्रत के दौरान आप पूरी निष्ठा से, सच्चे भाव और मन से कन्या पूजन कीजिए और माता की आराधना कीजिए। इससे माता रानी की कृपा सदा बनी रहती है। अब जानिए कि इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने हैं। अगर आप अपनी सुख संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको कमल गट्टे से हवन करना चाहिए। यदि आप अपने शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको पीली सरसों से हवन करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में किसी नए कार्य को शुरू कर रहे हैं तो आज के दिन आपको हवन करते समय तिल की आहुति देकर हवन करना है। अगर आप दूसरों के दिल में, दूसरों के उसमें अपना प्यार बनाना चाहते हैं या फिर आप हर किसी से मिलजुल कर रहना चाहते हैं तो आप इस दिन अपने माता पिता के मन में, बच्चों के मन में या किसी के लिए भी प्यार जगाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको घी और शक्कर को मिलाकर उससे हवन करना चाहिए। बच्चों की उन्नति, पढ़ाई के लिए हमेशा आगे रहें, उनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी बनी रहे तो बच्चों की माताओं को आज के दिन आपको दूध और चावल की खीर बनाकर उससे हवन करना चाहिए। अगर आप किसी लंबे समय से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आज महानवमी के दिन आपको धान के लावे की आहुति देनी चाहिए, यानी धान को भूनकर उससे अग्नि में आहुति दें और साथ ही दुर्गा सप्तशती में दिए देवी माँ के महामारी नाश मंत्र का जाप करें। मंत्र है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। इस मंत्र का जाप जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने में देवी माँ के दर्शन हो जाएं, तो उन्हें अपनी सिद्धियों के बारे में या अपने किसी खास काम के बारे में पहले से ही पता चल जाए तो आज के दिन आपको 51 बतासों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। और जितना हो सके आज के दिन माँ के मंत्रों का जाप जरूर करें। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा के पश्चात अंत में इनके नाम से आहुति देकर आरती और क्षमा प्रार्थना जरूर करें। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया है उसे बांटें और हवन की अग्नि में ठंडी को पवित्र जल में विसर्जित कर दें अथवा भक्तों में भी बांट दें। यह भस्म, रोग, संताप व ग्रह बाधा से रक्षा करता है और मन से सभी भय को भी दूर करता है। अब जानिए माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाई। माँ दुर्गा के 9 रूपों में यह अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ की विधि विधान से पूजा करने पर महानवमी के दिन माँ अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और नवरात्रि के सभी व्रतों को भी पूर्ण करती हैं। तो यह थी संपूर्ण
माँ सिद्धिदात्री से संबंधित जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी।